गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हर दिन हर बार नया उगने वाला सूरज एक नई आशा और विश्वास के साथ अपन को एक कॉन्फिडेंस के साथ में फिलअप कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना चाहूँगा। आज देखो, भारत के अंदर प्रधानमंत्रियों के, प्राइम मिनिस्टर की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आज भारत के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे है और उनका जन्मदिन आज पूरे भारतवर्ष में पूरे जोश खरोश के साथ में मनाया जा रहा है। भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल था उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ। उनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी बचपन से ही एक कवि, साथ में एक शिक्षक भी थे, संस्कृत विषय के वो अध्यापक थे। उनकी माता हाउसवाइफ थी। तो बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको पॉलिटिक्स, कविताएं लिखना, स्पीच देना, ये सारा मानो उनको एक विरासत में मिला था। डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1998 में जब भारत ने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया तो पूरी दुनिया, और अपनी टू जैसे मिसाइलों का भारत ने जब टेस्ट किया तो पूरी दुनिया अचंभित होकर रह गई थी। पूरी दुनिया के लोग ये सोचकर ये अचंभित हो गए कि भारत ने ये कैसे कर डाला। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विकसित देशों के आर्थिक प्रतिबंधों की परवाह किए बिना उन्होंने ये सारा कर डाला। और आज उन्हीं के प्रयासों की देन है कि आज भारत इस मामले में, न्यूक्लियर वेपन के मामले में, भारत दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में काउंट किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1977 के इलेक्शन में पहले ऐसे प्रधानमंत्री, पहले ऐसे सांसद रहे जिन्होंने भारत में एक साथ 4 स्थानों पर कुछ इलेक्शन जीता, जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और कानपुर शामिल है। इसके अलावा भारत के पहले और मैं कह रहा हूँ कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 1998 में यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र सभा की मीटिंग में पहली बार हिंदी में स्पीच दिया और उन्होंने इस प्रकार पूरे भारत को गौरवान्वित किया। अटल बिहारी वाजपेयी खाने पीने के बड़े शौकीन थे, शायद मेरी तरह। जिस शहर में भी जाते थे वहाँ उस समय की पसंदीदा मिठाई खाया करते थे। पूरा संसद, आज पूरा भारत देश जो अटल बिहारी वाजपेयी को अच्छे से जानता है, उनकी बोलने की वाक शैली, उनकी जो बोलने का जो सिस्टम था, उनकी जो स्पीच थेरेपी थी, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। एक बार दिल्ली में बड़ी अधिकारी लेवल की मीटिंग हो रही थी, बोलने में वो मजाकिया स्वभाव के थे। तो दिल्ली की एक बड़ी मिनिस्टर इंडिया आई हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से अविवाहित रहे और राजनीति में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, इसलिए उनको पॉलिटिक्स में विश्व पितामह के नाम से जाना जाता है। चूंकि वो अविवाहित थे, इसलिए नई दिल्ली में जब एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, इंटरनेशनल लेवल के ऑफिसर वहां पर आए हुए थे, तो पाकिस्तान की एक मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से इम्प्रेस हो गई। उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे से शादी करेंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं आपसे जरूर करूंगा, लेकिन मुझे दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। जब ये बोला गया तो पूरी सभा के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। तो मैं कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उनका नाम था अटल, वैसा ही उन्होंने काम किया। देखो बेटा, क्या है कि देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में बिजली, पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है जी। ये मूलभूत आवश्यकता है, ये भी बेसिक नीड्स है, और इन सबको फुलफिल करना किसी भी सरकार का सबसे पहला काम होता है। 3 बार ये प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले 13 दिन का कार्यकाल रहा, लेकिन राष्ट्र के अंतिम कार्यकाल में 2009 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल में उनका एक प्रयास रहा कि उन्होंने कहा कि भारत की सारी नदियों को आपस में जोड़ा जाकर इरिगेशन फैसिलिटी की जो कमी है, भारत के अंदर जो पीने के पानी की जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। और उन्होंने लगभग इस काम को निपटा दिया था। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बार सरकारें बदलती हैं, तो उनका ये काम पूरे अंजाम तक तो नहीं पहुंच पाया। लेकिन उनका एक साहसी प्रयास, उनकी एक ये साइंटिफिक अप्रोच थी
जिन्होंने वास्तव में पूरी दुनिया के सामने भारत को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, एक बड़े दृष्टिकोण के साथ में, एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में विकसित करने की उनकी जो सोच थी उसके साथ मिला के खड़ा किया। आज निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व से, उनकी लाइफ से अपन को इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने भाषणों से न केवल इनकी पार्लियामेंट को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर दिया था। उनकी कविताएं, उनकी लिखी गई स्टोरीज आज भी पढ़ी जाती हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज के दिन आपके लिए शुभ हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।